नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसपी जीके सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीएआर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है 1929 में आईसीएआर की स्थापना हुई है। ठीक है, अगर आपसे पूरा डेट पूछे तो ये भी आपको याद रखना है कि 16 जुलाई 1929 को 16 जुलाई 1929 को जो है आईसीएआर की स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आईसीएआर ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आईसीएआर ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जुलाई 2020 को आईसीएआर ने कितना नंबर का स्थापना दिवस मनाया था? तो दोस्तों 92वां। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 93वां दिवस कब मनाए थे तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 2021 को 93वां दिवस मनाया था आईसीएआर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आईसीएआर का मुख्यालय अगर पूछे तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। आईसीएआर का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तमान में आईसीएआर के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वर्तमान में आईसीएआर के अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आईसीएआर के प्रथम महानिदेशक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको वीवीआई कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आईसीएआर के प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डीवीपी पॉल। डीवीपी पॉल जो है आईसीएआर के प्रथम महानिदेशक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आईसीएआर के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आईसीएआर के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है 4, 5, 6 या 8। तो दोस्तों आईसीएआर के अनुसार भारत में 8 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं और दोस्तों जिनमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक कमी है। ये 8 मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की सर्वाधिक कमी है, ये भी आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह की वीडियो की अपडेट के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कटक ओडिशा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि दोस्तों भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक दलहनी फसल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी दलहनी फसल है। आपके पास ऑप्शन है बजरा, दाल, ज्वार या तिल। तो दोस्तों दाल जो है एक दलहनी फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आईएआरआई की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों आईएआर के अंदर में ही आईसीएआर आते हैं। तो दोस्तों आईएआरआई की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईएआरआई की फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी आवश्यक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? दोस्तों रबी की फसल से प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछे गए थे। तो दोस्तों रबी की फसल से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रबी की फसल है। तो दोस्तों चना जो है ये रबी की फसल है, ठीक है। और चावल, बाजरा, तिल ये जो है खरीफ की फसल है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गन्ने के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों गन्ने के लिए गर्म और गीले जलवायु की आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राज़ील या मलेशिया। तो दोस्तों विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि कौन सा फसल को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जूट फसल को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।